आज का हम लोग का डिस्कशन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत की राज्य व्यवस्था यानी किसी भी देश के शासन या प्रशासन चलाने की जो व्यवस्था है उसी को बोलते हैं राज्य व्यवस्था। तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह चलाई जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। तो आज का हम लोग टॉपिक है संविधान का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई सारे अधिनियम पारित किए, कई सारे एक्ट पारित किए जो कि भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। यानी भारतीय संविधान का विकास का शुरुआत होती है यहीं से, इसी इतिहास से। तो सबसे पहली बार जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का क्या विशेषता है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला अधिनियम आता है 1784 का पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट 1784 पिट्स एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार द्वैध शासन का व्यवस्था का आरंभ किया गया और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, विसंगतियों को दूर करने के लिए यह एक्ट को लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद का निर्माण किया गया। अगला अधिनियम जो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ? कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार केवल रहा, जो कि 20 वर्षों के लिए एक अधिकार बढ़ा दिया गया। अगला अधिनियम आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया। अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया और इसी चार्टर एक्ट के तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था मैकाले समिति। बोलते नहीं हो जी? बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना? इस अधिनियम के द्वारा ही सबसे पहली बार एक मैकाले समिति की स्थापना की गई। अगला अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट के हस्तांतरित कर दिया गया। अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट सम्राट चलाएगा, यानी सम्राट को हाथों में सौंप दिया गया शासन। और भारत का शासन अब इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब इंग्लैंड के सम्राट शासन करेगी। तो
तो 1858 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत ही। और सबसे पहली बार जो द्वैध शासन 1784 में लगा था, उस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत ही भारत के राज सचिवों का सृजन किया गया और 1858 अधिनियम के तहत ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग को टॉपिक रहेगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा।